मॉर्निंग। आप सभी का कुछ कॉलेज में स्वागत है। आज हम पीयर फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण कोड 201 विषय में नवीन शिक्षण प्रणालियाँ और भाषा शिक्षण पर चर्चा करेंगे। वहीं उन्होंने जो प्रणाली बताई है मॉन्टेसरी प्रणाली, मैडम मारिया मॉन्टेसरी की, इसमें कल हमने मॉन्टेसरी प्रणाली के सिद्धांत पढ़े थे। आज उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल की साज सज्जा पर जिस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया रही है और किस प्रकार के पर्यावरण में वह बच्चों को पढ़ाती थी उस पर चर्चा करेंगे। मॉन्टेसरी स्कूल की साज सज्जा, ठीक है। मॉन्टेसरी स्कूल में घर का सा पर्यावरण बनाने के पक्ष में वह थी। इसके लिए उन्होंने स्कूल में एक बड़े कक्ष और अनेक छोटे छोटे कक्ष बनाना आवश्यक समझा। बड़ा कक्ष अध्यापन के लिए और छोटे कक्ष विभिन्न दैनिक कार्य करने के लिए, जैसे स्नान करना, कपड़े धोना, कपड़े बदलना, भोजन बनाना, भोजन करने के लिए बैठने की व्यवस्था करना, फिर आराम करना और खेलने के लिए कक्ष, यह सब उन्होंने अपने मॉन्टेसरी स्कूल की प्रणाली में समाहित कर रखा था। इन कमरों में वे आवश्यक फर्नीचर एवं जो अन्य सामान थे उसे भी रखती थी। मॉन्टेसरी स्कूल में खेलने के लिए एक खुला मैदान होता था। यहाँ एक छोटे से बगीचे की व्यवस्था भी होती है जहाँ बच्चे बागवानी करते हैं और प्रकृति के निकट रहते हैं, उसे समझते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल में दो प्रकार के उपकरण होते हैं, एक घरेलू और दूसरा शैक्षिक उपकरण। घरेलू उपकरणों में जैसे झाड़न, मंजन, साबुन, तौलिया, रुमाल, तेल, कंघा, शीशा, जूते पॉलिश का सामान, सुई, धागा, कैंची, खाना बनाना, इन प्रकार की जो विभिन्न सामग्री हैं जो बच्चों के घरेलू या व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होती है, उसी के साथ उन्होंने शैक्षिक उपकरण को भी रखा है, जैसे श्यामपट्ट, रंग बिरंगे चौक हैं, डस्टर हैं, कर्मेंद्रियों को सुदृढ़ करने वाले उपकरण हैं और ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करने वाले उपकरण, जिनसे कार्य करके वह अपनी ज्ञानेंद्रियों को सुदृढ़ कर सके, तथा भाषा गणित सीखने संबंधी उपकरण भी होते हैं। साथ ही कमरे के अंदर और मैदान में खेले जाने वाली खेलों संबंधी सामग्री भी होती है। मॉन्टेसरी ने कुछ उपदेशात्मक का निर्माण भी किया था। इन उपकरणों के प्रयोग से बच्चे खेल खेल में स्वयं सीखते थे। मॉन्टेसरी प्रणाली में शिक्षण का क्रम किस प्रकार का था? उसमें मॉन्टेसरी प्रणाली को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जाए, दूसरा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा तथा गणित की शिक्षा। यह सब वह खेल खेल में देने की बात पर बल देती थी। कर्मेंद्रियों की शिक्षा उन्होंने बताई है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, जैसे कर्मेंद्रियों की शिक्षा में बताया हमने, मॉन्टेसरी स्कूल यानी बाल गृह में सर्वप्रथम बच्चों की कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, वाणी,
गुदा और उपस को सुदृढ़ किया जाता है। मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चे अपना कार्य हाथ मुंह धोना, कपड़े पहनना, सफाई करना, भोजन करना आदि अपने आप करते हैं। इससे इनकी कर्मेंद्रियां सुदृढ़ होती हैं। अब ज्ञानेंद्रियों की जो शिक्षा है इसी प्रकार से वह भी बताई गई है। ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हीं के द्वारा हम हर एक वस्तु का ज्ञान ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह हमें ज्ञान ग्रहण करने में हमारी मदद करती हैं। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा की पोषक होती हैं। उनके अनुसार छोटे बच्चों की शिक्षा इंद्रियानुभव द्वारा ही होनी चाहिए। इसके लिए वे सर्वप्रथम बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील एवं प्रशिक्षित करने पर बल देती थी। उन्होंने भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों के लिए शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपकरण है उनका विकास किया। जैसे आँख के प्रशिक्षण के लिए रंग बिरंगी टिक्कियां बनाई, कान के प्रशिक्षण के लिए भिन्न भिन्न ध्वनि उत्पन्न करने वाले जैसे घंटी है या कुछ बजने वाले उपकरण, या फिर नाक के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने तरल सुगंध पदार्थ से भरी कुछ बोतलें इकट्ठी करके रखी। त्वचा को प्रशिक्षित करने के लिए चीखने में खुरदरे पदार्थों का उन्होंने इस्तेमाल किया, और जिह्वा को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने नमक, मिर्च और खटाई एवं मिठाई से भरी कुछ बोतलें अपने उपकरणों में शामिल की, जिसके द्वारा वह कुछ खाकर, कुछ स्पर्श करके और कुछ देखकर, कुछ सुनकर इन सब का अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान को प्राप्त करें। वहीं भाषा तथा गणित की शिक्षा मॉन्टेसरी ने भाषा एवं गणित की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण तैयार किए, जिनकी सहायता से बच्चे खेल खेल में स्वाभाविक रूप से भाषा व गणित की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भाषा एवं गणित सीखने में इनकी कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील रहती हैं और बच्चे स्वयं करके स्वयं के इंद्रियानुभव द्वारा सीखते हैं और ज्ञानार्जन करते हैं, और स्वयं द्वारा जो उनका ज्ञानार्जन है वह स्थायी होता है और वह अनुभव के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली में भाषा शिक्षण मॉन्टेसरी प्रणाली में भाषा शिक्षण। मॉन्टेसरी बच्चों को पढ़ने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में थी। वह कहती थी कि पढ़ने से पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाए और लिखने के बाद वह स्वयं द्वारा लिखा गया पढ़ के सुनाए। उनका तर्क था कि लिखने की क्रिया पढ़ने की क्रिया से सरल होती है, क्योंकि लिखने में केवल अक्षरों की आकृति का अनुकरण करना होता है, जबकि पढ़ने में शब्द एवं वाक्य का अर्थ भी समझना होता है। पढ़ने में शुद्ध उच्चारण करना भी आवश्यक होता है, जबकि लिखने में इस सब की आवश्यकता नहीं होती है। मॉन्टेसरी प्रणाली में बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सर्वप्रथम उन्हें लकड़ी अथवा गत्ते के बने अक्षरों पर
के लिए कहा जाता है। ऐसा करते समय वे समस्त अक्षरों का उच्चारण भी करते हैं। शिक्षिकाएं उनका मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार बच्चे धीरे धीरे भाषा की समस्त मूल ध्वनियों अक्षरों का उच्चारण करना व लिखना दोनों सीख जाते हैं। इसके बाद बच्चों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। पढ़ने की शिक्षा के लिए फ्लैश कार्ड एवं अन्य शिक्षा उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। कार्डों पर आदेश लिखे जाते हैं। बच्चे उन आदेश का पालन करते हैं और खेल खेल में पढ़ना सीख जाते हैं।